नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज की यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कक्षा 12वीं में वार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए वही संभावित प्रश्न लेकर आई हूँ जो अक्सर आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास हाई सेकेंडरी मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 संस्कृत विषय का पेपर है। सबसे पहले पेपर में आपको कुछ निर्देशांक दिए जाएंगे जहाँ आपको बताया जाएगा कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है, राज्य इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपसे विभक्ति पूछी गई है। राज्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी? यहाँ पर आपको षष्ठी पर टिक करना है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है पुस्तकम इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पुस्तकम में आपको वचन बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अन्य वचन। यहाँ पर आपको एक वचन पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है नंबर 3 पर, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से अवयव कौन सा नहीं है? अत्र, रमा, सर्वत्र और सदा। तो यहाँ पर आपको रमा पर टिक करना है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा, रमा। इसके बाद यहाँ पर नंबर 4 पे आपसे पूछा है, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, सदाचार एवं परमो धर्म। इसमें आपको अवयव बताना है। अवयव क्या है? परम है, धर्म है, सदाचार है या फिर एव। तो यहाँ पर आपको एव पर टिक कर देना है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है नंबर 5 पर, गंभीर स्वरेण पदी समास अस्ति। गंभीर स्वरेण में आपसे समास पूछा है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आपको कर्मधारय समास पर टिक कर देना है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद ही नंबर 6 पर, रामस्य इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। रामस्य में आपको वचन बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अन्य वचन। यहाँ पर हम एक वचन पर टिक करेंगे, रामस्य एक वचनम अस्ति। यहाँ आप देखिए तो उचित विकल्प जो है आपसे टोटल 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, यहाँ आपको दिए हुए। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना। तो यहाँ आपको लिख देना है एव। एव पर आपको टिक करना है। रिक्त स्थान में आपको क्या भरना रहेगा? एव। इसके बाद है बक अविचल इव तिष्ठति। यहाँ आपसे किम पूछा है और स्थित प्रज्ञ। तो यहाँ पर आपको स्थित प्रज्ञ पर टिक करना है। नंबर 3 पर है, करीचा सिंहस्य बलम न। तो यहाँ पर आपको मूषक पर टिक करना है। नंबर 4 है, जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ आपको लिखना है अत्र। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। इसके बाद है समाशील वैश्यनेषु। तो यहाँ आपको सक्षम कर देना है। नंबर 6 पर है, पत्नी इतिस्मिन् पदे पर्याय अस्ति। पत्नी का पर्याय शब्द आपको भार्या, यहाँ इस पर भार्या आपको कर देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे हैं। शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। पहला है, कुशल पदस्य योगे सप्तमी विभक्ति अस्ति। कुशल पद में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 2 है, अम्ला अघोत्पंक्ति इत्यत्र अम्ला विशेष पदम अस्ति। अम्ला खतोपंक्ति में क्या अम्ला शब्द एक विशेष पद है, तो यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसके बाद ही मनोरथ स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। मनोरथ जो है क्या वो स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद ही नंबर 4, आम्रम इत्यस्मिन् पर्याय पद रसालम अस्ति। आम्रम का जो पर्याय पद है वो रसलाम है, तो यहाँ पर आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य इतिस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति। तो यहाँ जो है आपका सत्य रहेगा। नंबर 6 पर है, संप्रदासकार की चतुर्थी विभक्ति ना भवति। तो यहाँ आपको असत्य लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। यहाँ मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न बता रही हूँ जो आपसे ये सभी प्रश्न किसी ना किसी सन में पूछे गए हैं और संभावना है कि ये प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे 2026 में, इसलिए इन्हें थोड़े अच्छे से ध्यान से समझ लें।
पिछली बार के प्रश्न पत्रों में से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो 2026 के प्रश्न में नए प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अगर कहीं डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपनी परीक्षाओं में ऐसी मदद मिलती रहे। अब यहाँ देखिए, आपसे जो है सही जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी आपको बता देना है। तो सबसे पहले पीताम्बर को हम मिलाएंगे बहुब्रीहि समास से, लप्पी को हम मिलाएंगे विधाय से, इसके बाद एक खलु जिसे हम अवयव से मिला देंगे, और परित्रातत्व है जिसे हम मिला देंगे तव्यत से, यथा राजा जिसे हम मिलाएंगे उत्तम पुरुष, और पिबानी को हम मिला देंगे तत्र से। यहाँ पर आपसे 6 नंबर की जोड़ी पूछी गई थी। इसके बाद एक पदेन और एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। यहाँ पर आपको एक ही शब्द में उत्तर बताना, जैसे आर्य भूवि शाटिंत का विराजते, तो यहाँ आपको लिखना है ज्योतिषी या ज्योतिर्विज्ञानम। इसके बाद है खला नाम पद से विलोम किस्मिन, तो यहाँ आपको लिख देना है खला नाम का विलोम पद पूछा गया है। सज्जनानम लिखना है। विज्ञा प्लस लप संयुक्त किम पद, यहाँ पर आपको इस की संधि विच्छेद दी गई है, तो इसका आपको जो है संयुक्त बनाना है, तो यहाँ आपको विज्ञा लिख देना है। इसके बाद है गच्छताम इतिस्मिन पदे वचन अस्ति, गच्छताम में कौन सा वचन है, बहुवचन है। शत्रुजित ऋतुध्वज इत्र विशेषणम किम, तो यहाँ आपको लिखना है शत्रुजित शतता अस्त्रधारा इतिस विशेष पदम किम, यहाँ आपको लिखना है अस्त्रधारा। और राम धावती इतिस्मिन वाक्य का धातु, तो यहाँ आपको बता देना है धाव धातु। इसके बाद यहाँ पर आपसे 2 नंबर में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपकी किताबी प्रश्न है। यहाँ पर आपसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे 10 तक। इसके बाद 11 में जो है आपसे कम का प्रतिकथ्यति पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में आपको जो रेखांकित शब्द दिए हैं उसका प्रश्न निर्माण करना है, जैसे सन्यासी, आसुरा और शब्द नाना। यहाँ पर आपको प्रश्न वाक्य शब्द बनाना है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे एक नाटक रचनाकार का अस्थि, यहाँ पर आपसे नाटक के रचनाकार का नाम पूछा गया है। इसके अथवा में एक और आपको प्रश्न दिया हुआ है। सेम यहाँ पर 15 नंबर पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, और 16 में आपसे यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए, लेकिन जो आपको 3 आते हैं वो तीनों यहाँ पर आपको कर देना है। प्रश्न नंबर 17 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के आंसर आपको इस गद्यांश में से ढूंढना है। आप चाहें तो इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसी के अथवा में अगला आपको दिया जाएगा। जो भी दोनों में से आसान लगे वो आप परीक्षा में कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में आपको पद्यांश दिया जाएगा। जिस प्रकार हिंदी में गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो है 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 19, जिसमें आपको एक नाटक की कहानी दी जाएगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर देना है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो आपसे एक प्रार्थना पत्र पूछा गया है संस्कृत में। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, जिसके संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर जितने भी गद्यांश दिए गए हैं वो सभी आपके लिए IMP है, क्योंकि आपको सिर्फ गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ आपको आवश्यक लाइन लगती है वहाँ आप इस तरीके से अंडरलाइन करिए, जिससे आपको प्रश्न के आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे पूर्ण करना है, अथवा में दिया गया है एक को। दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर शब्द दिए गए, सही शब्दों को आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। इसके बाद हम 23वें प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर परिचय लिख देना है, जिस पर भी आपको आसान भाषा में या फिर जो भी आपको आसान लगता है उस पर आप एक परिचय लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।